Ungalaka tereyama. Sabes ke? Karawa janat bani. Savivu. 5 to 10. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಮೋ ಏ ದಾದಾ तुम्ही की जानो ए तमी जानो छो ए नीव गोता ओए तनु पता है तुला माहित आहे का अरे भाई डू यू नो हर भाषा में एक ही सवाल है क्या आप जानते हैं दुनिया के अनजाने तथ्य अद्भुत कहानियां और चौंका देने वाले रहस्य स्वागत है आपका DY के बॉक्स यानी कि डू यू नो बॉक्स में कमाल की बातें सिनेमा और साइंस की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की जंग की जंगल की देश की प्रदेश की दुनिया की और दुनिया के बाहर की हर विषय में खोज लाएंगे हम कोई ना कोई अनोखा किस्सा जो जगाएगा आपकी जिज्ञासा और बढ़ाएगा आपका ज्ञान। तो चलिए खोलते हैं DY के बॉक्स बाय टोयोटा इंडिया न्यूज नेटवर्क आनंद ज्ञान का। हे गाइस, क्या हालचाल। मैं हूं आपका होस्ट निकुंज और आज स्वागत है आपका DY के बॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस एक्साइटिंग एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे सुपरस्टार से जो सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि अपने आप में एक लिविंग लेजेंड है। मिलिए हमारे सुपर कूल प्यारे जोनाथन से। गाइस, इसको एक नॉर्मल कछुआ मत समझना, ठीक है। ये दुनिया का सबसे पुराना लैंड एनिमल है। इसकी एज सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। ये बंदा 1832 में पैदा हुआ था। जी हाँ, एक बार और बता देता हूँ, सन 1832 में, यानी कि सन 2026 में इसकी उम्र 194 साल हो जाएगी। डबल सेंचुरी से सिर्फ 6 साल दूर। सीरियसली सोचो जरा, 194 साल। हिल गया ना दिमाग। बस इमेजिन करो, जब जोनाथन बेबी था तो दुनिया में क्या क्या हो रहा था। इंडिया में ब्रिटिश राज पीक पर था, अमेरिका में स्लेवरी की प्रॉब्लम चल रही थी, और टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या आया था? सिर्फ स्टीम इंजन। मतलब कि इन भाई साहब ने 2 वर्ल्ड वॉर, टीवी का इन्वेंशन, टेलीफोन का इन्वेंशन, इंटरनेट, ना जाने क्या क्या देखा हुआ है। कितने सारे तो राजा महाराजा, क्वींस, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ही देखे हैं। दिस इज इनसेन, है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना लंबा कैसे जी गया। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी कछुओं का लाइफ स्पैन बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जोनाथन सभी कछुओं में भी एक एक्सेप्शन है। और इसकी इतनी लंबी लाइफ स्पैन का राज है इसकी लाइफस्टाइल और किस एनवायरनमेंट में इसको रखा गया है। तो हमारा जोनाथन रहता है सेंट हेलेना आइलैंड में। ये एक छोटी सी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है अटलांटिक ओशन में। सन 1882 में जब जोनाथन 50 साल का था तब इसे सेशल्स से सेंट हेलेना आइलैंड लाया गया था, और तभी से वो वहाँ के गवर्नर मैंशन में रह रहा है। मतलब एक प्रॉपर VIP गेस्ट। अब बात करते हैं इसकी लाइफस्टाइल की। अब भाई 194 साल जीने के लिए लाइफस्टाइल भी तो एक्सेप्शनल होनी ही चाहिए। तो हमारे जोनाथन के पास है कुछ अमेजिंग केयर टेकर जो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आखिरकार ये एक लिविंग लेजेंड जो है। जानते हो, सन 2015 में जोनाथन के लिए एक स्पेशल डाइट फिक्स की गई थी, जिस डाइट में सिर्फ हाई कैलोरी और न्यूट्रिएंट रिच खाना होता था, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्पेशली क्यूरेट करके खिलाए जाते हैं। और इसी वजह से इसकी हेल्थ और लॉन्जेविटी दोनों बेटर हुई। इट्स लाइक अ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान फॉर अ सेलिब्रिटी, है ना। अब आते हैं जोनाथन भैया की पर्सनल लाइफ में। एक मिनट, इनको जोनाथन भैया कहूँ या जोनाथन दादा कहूँ या परदादा कहूँ या ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर इनकी एज ही इतनी है। हाँ, बात कर रहे थे इनकी पर्सनल लाइफ की। आपको पता है जोनाथन के कुछ बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। हाँ, उसके साथ 3 और कछुए रहते हैं, डेविड, एमा और फ्रेडरिका। फ्रेडरिका नाम से फीमेल लग रहा है ना, लेकिन यही तो धोखा जोनाथन के साथ भी हो गया। एक फन फैक्ट ये है कि जोनाथन के साथ फ्रेडरिका 26 साल तक एज पार्टनर रहा, और अभी रिसेंटली ही फ्रेडरिका के इलाज करते हुए जब उसकी शेल को खोला गया तब ये राज पता चला कि फ्रेडरिका असल में तो एक मेल कछुआ ही है। कैसे कैसे मजाक हुए हैं जोनाथन की लाइफ में, बट फिर भी 26 साल का कमिटमेंट, क्वाइट लॉन्ग टर्म। और आजकल की जनरेशंस को देख लो। खैर, इतनी लंबी लाइफ है तो कुछ एजिंग इश्यूज भी होते ही हैं। जोनाथन अब ब्लाइंड है, उसकी सूंघने की शक्ति भी लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी सुनने की शक्ति अभी भी कमाल की है। वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है, खाता है, मॉर्निंग वॉक भी करता है, थोड़े स्लो मोशन में। तो कुल मिला के उसकी डेली लाइफ में है थोड़ी चिलिंग, थोड़ी स्लीपिंग, बहुत सारी सनबाथिंग। क्लासिक रिटायरमेंट लाइफ आई गेस। जोनाथन सिर्फ एक एनिमल नहीं, हिस्टोरिक लेजेंड है। मैं तो कहूँगा लिविंग हेरिटेज है। इसने इतनी सारी जनरेशंस को बदलते हुए देखा। इसकी कहानी हमें बताती है कि लाइफ कितनी अमेजिंग और लॉन्ग हो सकती है। वो एक सिंबल है पेशेंस का,
रेजिलियंस का और सर्वाइवल का। हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, ज़्यादा ज़रूरी है चलते जाना, थोड़ा स्लो ही सही बट चलते जाना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जोनाथन के सफ़र की ये कहानी? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस स्टोरी को करने में, और मुझे विश्वास है कि आपको भी मज़ा तो ज़रूर आया होगा और कुछ नया भी पता चला होगा। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों से शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आएंगे और भी ऐसे ही वीडियोस जिन पे मैं लेके आऊँगा कुछ रोचक कहानियाँ और आपसे पूछूंगा, डू यू नो